हरि ओम तस्य परब्रह्म परमात्मने नमः। कामदेव जी और ये स्वर्ग की अप्सराएं आप सब मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, कारण क्या है? फिर श्री राम, आपकी घोर तपस्या से देवराज इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो गया। उसने काला देव को भेजा ये पता लगाने के लिए कि सिंहासन को प्राप्त कौन करना चाहता है। हिमालय की इस तलहटी में आपको बैठा दे। काला देव ने जाकर के देवराज इंद्र से कहा कि आपकी सिंहासन को प्राप्त करने के लिए देवर्षि नारद जी महाराज हिमालय की तपस्या हिमालय की गुफा में बैठ करके घोर तप कर रहे हैं। फिर ऋषिराज घबरा गया, घबरा करके हम सभी को भेजा। हम सभी आकर बहुत बड़ा कौतुक किए, किंतु हमारे कड़ा कौतुक से आपका ऋषिराज ध्यान नहीं छूटा। आज मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ। आप पराजित हो गए आज मेरे सामने। जी आपके मित्र इंद्र की तो वही दशा है जैसे कि एक कुत्ता सूखी हड्डी मुंह में दबाकर भागता जाता है और वो क्या देखता है कि सामने से सिंह आ रहा है। कुत्ता मन में डर जाता है कि ऐसा न हो कि ये सिंह ये मेरी सूखी हड्डी मुझसे छीन न ले जाए, क्योंकि इसी लालच भरी दृष्टि से देवराज इंद्र अपने सिंहासन को देखा करते हैं। जब कोई ऋषि मुनि महात्मा जो जब तक पूजा पाठ करते हैं तो देवराज इंद्र सबसे पहले घबरा जाता है कि ऐसा न हो कि मेरे इंद्र पद को कोई मुझसे न ले ले। अरे मैं ये राजपाट लेकर के क्या करूंगा? हमारे पिताजी के पास इतना बड़ा राज है, क्या कम है? नहीं, यहाँ तो मैं आया प्रभु का गुणगान करते हुए, उनका नाम लेते हुए। सुंदर वातावरण, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी, गंगा मैया का किनारा था। सुंदर स्थान को देखकर मेरे मन में हुआ कि नारद कुछ देर बैठ भगवत भजन कर। मेरे भगवत भजन से इंद्र का इंद्रासन घबरा गया, कंपायमान हो गया और आप लोग को भेज दिया। लेकिन आप लोग मेरे समाधि को टिका नहीं सके, बल्कि आज मेरे सामने आप लोग पराजित हो गए। ठीक है, जाइए अपने मित्र इंद्र से कह दीजिएगा कि देवऋषि नारद जी महाराज इंद्रासन के लोभ में तपस्या नहीं कर रहे थे। और यहाँ का समाचार किसने दिया? काला देव ने महाराज। कहाँ है काला देव? बुलाइए। ओ काला देव, ओ काला देव, अरे जल्दी बाहर आ जाओ, नहीं बाबा श्राप देकर तुमको जला देंगे। काला देव जल्दी आओ। तो बहुत छोटा आदमी दिखाई पड़ रहा है। आपके देवलोक में यही एक देवता, ये गुप्तचर है? अच्छा, क्यों? तुमने देवराज इंद्र को क्या कहा कि देवऋषि नारद जी महाराज इंद्रासन के लोभ में तपस्या कर रहे हैं? फिर मैंने नहीं कहा महाराज। तो कौन कहा? मेरा मुंह ने हो सकता बता दिया हूँ, मैं नहीं बताया। तुम्हारा मुंह ने बता दिया, तू नहीं बताया। ये अप्सरा सब कैसे आ गई यहाँ पे? तो मेरा मुंह ने हो सकता महाराज। सुना, आज तो मैं तुम्हें क्षमा कर दे रहा हूँ। आइंदा ध्यान रखना, कोई भी ऋषि मुनि महात्मा अथवा कोई भी राजा महाराज यज्ञ करे, पूजा पाठ करे, उसमें विघ्न नहीं डालना, नहीं तो श्राप देकर तुम्हें भस्म कर दिया जाएगा। नहीं बाबा, श्राप मत देना, हम ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। जाओ, आज वो कामदेव स्वयं हाथ छोड़ करके मेरे चरणों में गिरा पड़ा था और कहा महाराज आज मैं आपसे पराजित हो गया। भगवान शिव से पराजित भी नहीं हुआ था, भगवान शिव ने जलाकर भस्म कर दिया था, लेकिन काम के ऊपर विजय नहीं प्राप्त किया था। चलो ये सुंदर संवाद भगवान भूतनाथ को सुनाओ, वो बहुत ही प्रसन्न होंगे। शंभो शंकर के माथे पे
भेषर प्रेम तुम्हारे कनवेशर चंदा की किरण चम चम चमके बार बार बिनवा मुनि तो ही जिम यह कथा सुनाए। क्या कहा देवर्ष, आज आपने उस कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किया है जिस कामदेव के ऊपर मैं नहीं विजय प्राप्त कर पाया। उस कामदेव के ऊपर आपने सहज ही में विजय प्राप्त किया है। देवर्ष, यह तो अति ही प्रसन्नता की बात है। किंतु देवर्ष, ये जो कथा आप हमें सुनाए हैं काम जीतने वाली, यदि आप नारायण के पास जाइएगा तो आप यह काम जीतने वाली बात आप नारायण से मत कहिएगा। अच्छा ठीक है भोलेनाथ, अब आज्ञा दीजिए मैं प्रस्थान करूं। आयुष्मान नारायण 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 नारायण। मैंने जैसे ही भोले बाबा को कहा कि आज मैंने काम को जीत लिया है, भोले बाबा कहते प्रिय नारद, अगर आप भगवान विष्णु के पास जाइएगा तो ये न कहिएगा कि मैंने काम को जीत लिया है। अरे जीता मैंने है काम को तो बताएगा कौन? और वो तो मेरे मित्र हैं, इष्ट देवता है, सर्वस्व हैं। मैं भगवान विष्णु के पास अवश्य जाऊंगा, पहले पिताजी से मिल लूं, उसके बाद तब जाऊंगा। नारायण नारायण वचन बोले जय हो पिताश्री की जय हो, पूज पितामह ब्रह्मा की जय हो। कल्याण हो पुत्र नारद, तुम्हारा सदा सर्वथा कल्याण हो। आओ आसन ग्रहण करो। क्या बात है पुत्र नारद, बहुत दिनों के बाद आज हमारे ब्रह्मलोक को पधारे हो, और आज मैं देख रहा हूं कि अत्यंत करके हर्षित भी दिखाई दे रहे हो। इस प्रकार से विशेष आनंद, परम आनंद होने का क्या कारण है? पूज पितामह, कारण है आज मैं हिमगिर गुफा में चला गया और शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी, स्थान पवित्र था। सुंदर स्थान को देखकर मैं भगवत भजन करने लगा। मेरे भगवत भजन से इतना मैं लीन हुआ भगवत भजन में पिताजी कि इंद्र का इंद्रासन कंपायमान हो गया। समस्त अप्सराओं को और अपना जो इसका मित्र कामदेव है वो सब लोग आ गए और त्राहिमाम करके मेरे चरणों में गिर पड़े। आज मैंने काम को जीत लिया है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ और प्रसन्नता का कारण भी यही है। धन्य है पुत्र नारद, अच्छा काम आज किया। तुमने बहुत ही उत्तम कार्य किया है। परंतु अगर तू क्या, परंतु ये है कि आप इस समय भगवान विष्णु के पास तो अवश्य ही जाएंगे। वो तो इष्ट देवता है मेरे, मैं अवश्य जाऊंगा। हमारा एक निवेदन है। निवेदन नहीं पिताजी, आज्ञा कीजिए। जब विष्णु लोक जाना, जो काम जीतने का प्रसंग तुमने मुझे सुनाया है, यदि विष्णु लोक में ये प्रसंग कहीं छिड़ भी जाए तो भी इस बात को गुप्त ही रखना, प्रकट नहीं करना। अच्छा ठीक है, अब आज्ञा दीजिए मैं आगे प्रस्थान करूंगा। नारायण नारायण जैसे भोले बाबा ने समझाया वैसे पिताजी भी समझाते रहे कि पुत्र नारद, भगवान विष्णु के पास काम का जब चर्चा चल जाए तो तू अपने मुख से मत कहना कि मैंने जीता है। बताइए क्या भगवान के पास मैं झूठ बोलूंगा? ना, वो मेरे इष्ट देवता है, मित्र है, सर्वस्व जानते हैं और घट घट की बात को जानने वाले हैं। चलना चाहिए और नारायण का ध्यान करके उनके लोक में मेरे मन में बसने वाले मैं तो तेरा ही भजो, मैं तो तेरा ही भजो, दुख में याद तेरी ही आए, तोहे हंसाए तोहे रुलाए, दुख में याद तेरी
एक बार कर तरवर बीना गावत हरि गुणगान प्रवीणा क्षीर कुंभ गगन गाथा जहाँ वस श्रीनिवास सुति माता हर्ष मिले उठे रमाने केता बैठे आसन जिसी समय था बोले विहस चराचर बहुते दिन की मुनिरा। आइए देवर्षि नारद जी, आज आप बहुत दिनों के बाद क्षीर सागर में पधार कर हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। कहिए, अभी तक आप कहाँ भ्रमण कर रहे थे और आज आपका मुखमंडल बहुत ही प्रसन्न जनाई पड़ रहा है, इसका कहिए क्या कारण है? नारायण नारायण नारायण। जो लोगों ने बताया था कि नहीं बताना, वही प्रभु प्रश्न कर रहे। अब क्या करूं, अब तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे मित्र भी हैं, इष्ट भी हैं, सर्वस्व हैं, इनसे मैं क्या छुपाऊं। हे प्रभु, मैं आप ही का नाम लेते हुए, बीना बजाते हुए और मृत्यु लोक में पहुंच गया। शीतल मंद सुगंध ऐसी वायु बह रही थी, सुंदर स्थान था, वातावरण शुद्ध था। मेरे मन में हुआ, नारद कुछ देर बैठ भगवत भजन कर। प्रभु, मैं आपके भगवत भजन में ऐसा लीन हुआ कि वहां स्वर्ग में देवराज इंद्र का इंद्रासन कंपायमान हो गया। वो घबरा करके अपने मित्र कामदेव को, समस्त अप्सराओं को, सबको भेजा, लेकिन वो अप्सराएं, वो कामदेव मेरा कुछ न बिगाड़ सके। आज मैंने काम को जीत लिया है प्रभु। जो काम पूरे विश्व को जीतता था, अपने वश में करता था, आज उस काम को मैंने जीत लिया है प्रभु। इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। प्रसन्नता का कारण यही है प्रभु। रूप बदन करे वचन मृगो बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार क्यों नहीं देवर्षि, आपके नाम स्मरण मात्र से ही काम, क्रोध, मद, लोभ, इन चीजों का विनाश हो जाता है। तो परंतु आपके सामने एक कामदेव क्या, भला करोड़ों कामदेव आ जाए तो आपका क्या बिगाड़ सकता है? ये सब तो आपके चरणों की कृपा है, दया है प्रभु। भला वो कामदेव मेरा क्या बिगाड़ेगा। हे नाथ, अब आज्ञा दे दे तो मैं जाऊं, आपकी परिक्रमा कर लूं और गरुड़ जी से भी थोड़ा सा मिल लूं, हाल चाल पूछ लूं प्रभु।